वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो अभी 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार सितंबर का पहला शनिवार पड़ा है 4 सितंबर को, इसीलिए 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। एक्चुअल में गिद्ध बहुत तेजी से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में 75% गिद्धों की आबादी लुप्त होने के कगार पर है। तो इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, गिद्ध जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए महाराष्ट्र में पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में एक साइंस सिटी स्थापित की जाएगी और इसका नाम भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी रखा जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी पुणे स्टेडियम का नाम बदला गया है, इसका नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। अच्छा, महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां बन रहा है? तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मध्य प्रदेश में बन रहा है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई, प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ, किल कोरोना अभियान शुरू हुआ, इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अभी 15 सितंबर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में भी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई।
नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया और उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देवबंद में एटीएस ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के मां शाकंभरी के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा हुई है। ये उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक दुधवा नेशनल पार्क है, एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है, इसके अकॉर्डिंग गाय भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और यहाँ पे सांस्कृतिक मान्यता भी दी जाती है और संविधान के अनुच्छेद 48 में गाय की नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था भी है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी अपना देश भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें दुनिया के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके इंस्टाग्राम पर 337 मिलियन फॉलोअर हैं। कितना? 337 मिलियन। दूसरे नंबर पे है लियोनल मेसी, तीसरे नंबर पे है न्यामार, यानी कि तीनों के तीनों फुटबॉलर हैं। और अब विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? तो अभी अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये तीसरा बना है तो पहले दूसरे कौन है? पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा बन गया है अपना देश भारत। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की। इसके अकॉर्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की है? तो जो एथलीट्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स कोटे से जॉब देने के लिए असम ने नीति में संशोधन की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, असम में ओरंग नेशनल पार्क है। अभी तक इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, तो अब इसमें से राजीव गांधी शब्द हटा दिया गया है। राजीव गांधी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया था, लेकिन अब राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है और सिर्फ इसका नाम ओरंग नेशनल पार्क होगा। अब असम की बात है तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। 5वां महोत्सव असम में मनाया गया। धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना ये असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जिसे सैटेलाइट फोन से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर ये असम के फेमस डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में 4% हिस्सेदारी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसी के साथ अब LIC की बैंक ऑफ इंडिया में 7.05% हिस्सेदारी हो गई है। अब बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास। कौन है? अतनु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो अभी मध्य प्रदेश ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट जॉब्स में 27% आरक्षण की घोषणा ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश ने की है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में अभी एएफआईआर पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू हुई, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो अभी इन्फोसिस ने एक डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम जिसका नाम है स्प्रिंग बोर्ड, इसे लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम? तो इसमें क्या होगा, 6th क्लास से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक डिजिटल स्किल डेवलप किए जाएंगे। अब इन्फोसिस, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सलिल पारेख। कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ILGMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने ILGMS नाम का पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ILGMS यानी कि इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? तो इसका एम है लोगों को घर से पंचायत कार्यालयों की सेवा तक पहुंच बनाना। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में अभी वन स्कूल वन IAS योजना शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है, ये केरल में शुरू हुई। केरल में अभी पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा हुई है। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिलते हैं, उसी तरह से केरल में अब केरल भूषण, केरल विभूषण और केरल श्री पुरस्कार मिलेंगे। अच्छा, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। अच्छा, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो एक तो सबरीमाला मंदिर उत्सव मनाया जाता है केरल में। थैयम, त्रिशुबुरपुरम, मकरविलक्कू, ओणम, ये भी केरल के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। कौन कौन से? थैयम, त्रिशुबुरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम, ये भी केरल के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और केरल में शांत घाटी है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अभी डेनमार्क के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 संवाद होगा? तो ये चौथा 2+2 संवाद भारत और अमेरिका के बीच होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश सचिव और रक्षा सचिव पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये होगा कहां पे? तो ये वॉशिंगटन DC में होगा। पहला कहां पे हुआ था? पहला नई दिल्ली में हुआ था। अब ये चौथा है, ये वॉशिंगटन DC में होगा। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है।
डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो अभी श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।